वेलकम फ्रेंड्स अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो हमारी सेल रेस्पिरेशन होता है कि सेल जो हमारी होती है वो सांस कैसे लेती है, मतलब वो कैसे कैसे रेस्पिरेशन करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम मेनली जो टॉपिक होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इतना एडवांस नहीं जाएंगे, जो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर का आपको बताऊँगा कि ऊपर में कैसे 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 हमारा सेल रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेल रेस्पिरेशन टॉपिक। ठीक है। सो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और अच्छे से इसको लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जो कि आपके अदर फ्रेंड के लिए जाएगी, उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, उसके लिए भी काम आएगी। तो किसी और का भी भला करोगे तो आपका भी भला डेफिनेटली होगा ही होगा। तो 100% से जब आप किसी और का भला करते हो तो आपका 100% इंक्रीज होता है, 1% आपका और बढ़ जाता है जो सक्सेस रेट, जिस वजह से आपका डेफिनेटली होता ही होता है अच्छा। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन में हमारा मेनली जो चीज़ें हमारी मेनली वर्क करती हैं उसका हम देख लेते हैं। आज हम मेनली जो हमारा होगा एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट पे हम आज बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पे कि वो ग्लूकोज का कैसे एटीपी बनता है, एटीपी जाके कैसे आगे ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को कैसे कैसे पावर हाउस आपने सुना होगा सेल का पावर हाउस एनर्जी पावर हाउस जो होता है एक तरीके से वो बोल सकते ट्रांसफॉर्म होता है ना, जैसे बिजली वाला, ऐसे ही हमारा सेल्स का भी होता है। कुछ बॉडी के सेल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा सेल्स, टिश्यू ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ऐसे होता है। ठीक है। तो उसका पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जब हम पहले कार्बोहाइड्रेट का पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, वॉल ग्रेन्स, अदर कुछ चीज़ें भी होती हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो कार्बोहाइड्रेट होगा हमारा कार्बन प्लस हाइड्रोजन बोलते वाटर कार्बन, ऐसे बनता है हमारा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके बाद जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फूड अपने इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड के साथ, तो उसको जब हम कंज्यूम करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट को जब लेंगे तो हमारी जो सलाइवा होगा, सलाइवा को बोलते हैं हिंदी में थूक। तो थूक में जो हमारा एक तरीके से सलाइवा में हमारा कुछ एंजाइम्स होंगे। मेनली एंजाइम्स का काम होता है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना, आधा तोड़ना। ठीक है। तो एंजाइम का मतलब होता है एक तरीके से लाइसिस करना। लाइसिस का मतलब मेडिकल टर्म में होता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ द अदर कोई भी चीज। ठीक है। तो इसमें अब हमारे सलाइवरी एमलाइसिस होगा, एक एंजाइम होगा सलाइवरी एमलाइसिस, सलाइवरी लिपेज होता है। तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, पर जो मेनली जो हमारे होंगे हमारे, तो उनके बारे में बात करेंगे। सो हमारा फूड में जब हम सलाइवा जब हम दांतों के साथ फूड को तोड़ेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, सो हमारे तो जो फूड का फिर टंग के थ्रू, टंग जो हमारी सलाइवा में मिक्स करेगी फूड को, जो हमारी टंग होती है जीभ, वो फूड को मिक्स करेगी, जिससे क्या होगा कि उसके जो एंजाइम होंगे सलाइवा के थूक वाले, वो फूड को ब्रेक डाउन धीरे धीरे करेंगे एंड 5% या 10% उसको 5 to 7% उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है। देन उसके बाद फूड धीरे धीरे होता हुआ आगे जाएगा। आगे जाने के बाद कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले वो एपिग्लोटिस जो होता है हमारा, एपिग्लोटिस हम बोल सकते हैं लाइक एपिग्लोटिस से निकल के नीचे जाएगा। देन एपिग्लोटिस हमें ट्रैकिया में से जाने से रोकेगा उसको। ट्रैकिया हमारी होती है विंड पाइप, जिसको हम सांस की नली बोल सकते हैं। ठीक है। विंड पाइप, ट्रैकिया। ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड नली आती है, जिसमें कि हमें जाना होगा, सेकंड पाइपलाइन होगा, जो कि हमारी लाइक बोल सकते हैं पाइपलाइन हमारी होगी ईसोफेगस बोल सकते हैं, या फिर उसको फूड पाइप बोल सकते हैं। उसमें हमारा खाना जाएगा। देन हमारा वाल से हो गए, स्फिंक्टर जो वॉल्व होगी हमारी, जो एब्डोमिनल, जो हमारा स्टमक टू ईसोफेगस से कनेक्ट होगी, उस वॉल को स्फिंक्टर टू बोल सकते हैं। देन उससे जाएगा तो फूड में जब हमारा फूड अंदर आएगा तो कुछ एंजाइम रिलीज होगा, जैसे कि पेप्सिनोजेन एंजाइम होगा हमारा वहाँ पे फूड हमारा स्टमक में, जो स्टमक होगा हमारा पेट, स्टमक को हम पेट बोल सकते हैं, मेडिकल टर्म में हम स्टमक बोलते हैं। तो इसमें ये होगा। देन तो इसमें यही होगा। तो उसके बाद खाना जब अंदर जाएगा
तो उसमें खाना अंदर जाने के बाद जो HCl होगा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये इसका भी मेन मोटिव होगा। अगर जैसे जो पेप्सिन हमारा, मान सकते हैं पेप्सिन जो हमारा एंजाइम होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में है। आपको पता होगा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, जिनको हमें एक्टिव फॉर्म में लाना होता है। एक्टिव फॉर्म के लिए हमें अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं जिस वजह से वो होते हैं। हर किसी का एक अलग प्रोसेस होता है इसको एक्टिव करने का। देन अब पेप्सिन है जो हमारा हार्मोन, वो है हमारा एंजाइम, सॉरी, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो उसको एक्टिव करने के लिए उसे हमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl होगा, उससे मिक्स कराना पड़ेगा। देन उससे जब वो बाइंड होगा, बाइंड का मतलब अडेयर होगा, एक तरीके से अडेयर होने के बाद, देन वो अडेयर होगा तो क्या होगा, HCl से अडेयर होने के बाद वो एंजाइम हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाएगा, पेप्सिनोजेन एंजाइम हो जाएगा। देन वो फूड को वो भी डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होगा डुडेनम, उसमें जाएगा। मान लीजिए हमारा सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लाइक बोल सकते हैं डुडेनम में। और भी अदर होता है, वहाँ पे भी होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा ज़्यादातर हमारा वाटर होता है। उसके बाद फूड जाएगा। फूड जाने के बाद उसमें हमारे कुछ एंजाइम होंगे जो कि एंजाइम रिलीज होंगे। हमारा इंसुलिन रिलीज होगा पैनक्रियास में। कुछ पैनक्रियास पे क्या होगा कि पैनक्रियास पे प्रेशर पड़ने के बाद एक हार्मोन रिलीज होगा ग्लूकागन से हमारा वो इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन रिलीज होने से हमारे सेल्स की जो पोर्ट्स होंगे, सेल्स के पोर्ट्स मतलब सेल्स के जो एक तरीके से पोर्ट्स का मतलब मेडिकल टर्म में पोर्ट्स होता है। पोर्ट्स, अब पोर्ट्स का मतलब हिंदी में बोल सकते हैं तो एक तरीके से होल बोल सकते हैं, गड्ढा। अब वो खुलेंगे, देन उनके दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे बोल सकते हैं। सेल्स के दरवाजे खुलेंगे तो अंदर ग्लूकोज जाने के लिए ग्लूकोज जाएगी। अब मेनली जो हमारा जो तोड़ा है, अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमारा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनने के बाद अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल में जाएगा अंदर। जैसे कि हमने बोलते हैं सेल के पोर्ट खुल चुके हैं इंसुलिन के द्वारा। मान लीजिए अगर किसी बॉडी में इंसुलिन नहीं हो तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ बोले तो शुगर, ठीक है। डायबिटीज़ भी बहुत टाइप्स की होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डायबिटीज़ का भी कोई टॉपिक नहीं है। देन उसके बाद वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाएगा। सेल्स में जाने के बाद वो सेल में जैसे ही एंट्री करेगा उसका ग्लूकोलाइसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा। एक तरीके से जो ग्लूकोज होगा उसको हाइड्रोलाइसिस होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा पूरा। अब ग्लूकोज ऐसा भी होगा कि ग्लूकोज कुछ सेव भी हो जाता है लीवर में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ऐसा भी होता है। पर हर एक चीज़ का अलग वो होता है रिस्पॉन्स। अब फिलहाल हम सेल रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके बाद जब वो वहाँ पे जाएगा ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद उसका पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड बनने के बाद वो हमारी जो क्रेब्स साइकिल होगा उसमें जाएगा, जो पायरुविक एसिड होगा। देन उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद हमारे एटीपी रिलीज हो सकते हैं, या फिर पायरुविक एसिड के बाद भी रिलीज हो सकते हैं कुछ एटीपी जो मेन एटीपी होंगे। एडीपीटी का मतलब एडिशनोसिस ऑफ पावर, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा होगा सेल्स का, उसके लिए पावर चाहिए। उसके बाद मेन होगा हमारा, अब क्रेब साइकिल के बाद जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन होगी उसमें हमारा ये जाएगा। उसके बाद वहाँ से कुछ जैसे गैस निकलेगी एक, जब यूज़ हो जाएगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो यूज़ हो जाएगा हमारा जो ऑक्सीजन। यूज़ होने के बाद हमारा ग्लूकोज जो यूज़ हो जाएगा, तो यूज़ होने के बाद हमें सेल को रेस्पिरेशन मिल जाएगी, सेल को सांस मिल जाएगी। ऐसा होता है प्रोसेस पूरा। एंड उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो कार्बन, ऐसे बोलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हुई, ऐसे रिलीज होती है। ऑक्सीजन ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वहाँ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वहाँ से रिलीज हो जाएगी, मैं आपको फोटो में भी दिखा दूंगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। देन ऐसे सेल रेस्पिरेशन हुआ हमारा। सो ऐसे सेल रेस्पिरेशन होता है कि सेल कैसे सांस लेता है। तो ऐसे ही हमारी एटीपी बन गई। एटीपी मतलब एटीपी बन गई। एटीपी बनने के बाद हमारे जो सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उसको मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी। देन आप वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हर सेल को, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है। हमेशा ऑक्सीजन का लेवल हमें 100% रखना चाहिए, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, 1% भी चाहे बढ़ जाए पर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर भी रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो एनर्जी। ग्लूकोज किस फॉर्म में सेव होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है।
उसको भी हटाने के लिए हमारे लीवर में से ग्लाइकोजन को फॉर्म में से दोबारा से अगर जैसे खत्म हो जाए ग्लूकोज, तो उसको निकालने के लिए भी लीवर में से स्टोर हुआ पड़ा है जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको निकालने के लिए भी अलग से हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि उसको निकालते हैं। सो गाइस ये वीडियो इतनी रहेगी, उसके बाद इसका एक एडवांस पार्ट रहेगा जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन ये इतना मतलब जितना आपको मेरे को पता था उसके आगे बात भी पता है, पर मैं थोड़ा सा ना अभी कंफ्यूज इसमें, ठीक है। तो जितना मेरे को पता है उसके बाद जो प्रोसेस है यही प्रोसेस होगा, वैसे तो मेरे सेमली, पर अलग अलग हर किसी का अलग होता है, पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, ठीक है। तो सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।